अगर आप नंबर रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। सच्चाई तो ये है कि लेखपाल का नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम नंबर मांग लेते हैं इधर उधर से। क्यों? मजबूत आदमी का नंबर हम लोग रखते हैं, है ना? तो हम लोगों को एक दूसरे का नंबर रखना चाहिए। ये वाला आपका चलता फिरता पोस्ट ऑफिस है मोबाइल। अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड बंद हो गए, फोन से ही बात होती है, लेकिन फोन का प्रयोग कम करना है। ज़्यादा फोन का जो प्रयोग करते हैं, आगे आने वाला समय ऐसा आएगा, डॉक्टर कहेगा हम दवा जब देंगे आपको, मोबाइल जो है कम कर दो या इसको अलग रखा करो, है ना? दूसरा, हमारे वैज्ञानिक महोदय बीच में सीनियर साइंटिस्ट हैं। आपने बच्चों बात मत करो, शोर मत करो बच्चों। आपको अभी वार्ता में सुने होंगे, आपको जानकारी दी होगी डॉक्टर साहब ने, हमारी धरती माता का स्वास्थ्य खराब है और हमें स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। इसीलिए धरती माता ने आपके स्वास्थ्य की चिंता करना बंद कर दिया है और इसीलिए दो बीमारी आती हैं, शक्कर वाली और नई, खून का प्रेशर ऊपर नीचे। धरती माता का स्वास्थ्य खराब है। खाद के नाम पे हम केवल कट्टे वाला खाद डाल रहे हैं, हरी खाद और कंपोस्ट खाद का हम लोग समावेश नहीं कर रहे हैं खेत में। पहले हम लोग करते थे। डीएपी को हम लोग कम करें और ये नैनो डीएपी आ गई, इसकी तरफ थोड़ा जाएं और नैनो यूरिया की तरफ जाएं। 50 किलो का एक बैग आता है और उसी 50 किलो का एक बैग डीएपी का आधा लीटर की शीशी में भरा हुआ है। कितनी सुविधा अच्छी है। आप कहेंगे काम नहीं करती है ना, काम करेगी। मन से आप करेंगे तो काम करेगी। आपने देखा होगा, चाय सिखाने वाले चले गए और हम लोग पीने की आदत डाल लिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उठते ही चाय पी लेना, चारपाई पे उतर के चाय पीना ये बताया गया था। कुल्ला करके चाय पीने की बात की थी और हम कौन सी चाय पीने लगे? बेड टी, है ना? तो स्वास्थ्य हम लोगों का खराब हो रहा है। धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करें, जहर खाद का प्रयोग कम करें। हमारे पढ़े लिखे आदमी का, बुद्धिजीवी का ये स्वस्थ चिंतन होना चाहिए। आपने देखा होगा मौसम बेमौसम बरसात कर रहा है ना? तो इसके लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। तमाम ऐसी गैसें उत्सर्जित हो रही हैं जिससे हमारा वातावरण जो है वो बदल रहा है। बरसात का समय नहीं, लेकिन बरसात हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी जनहानि हो रही है। हम लोगों को इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और योजनाओं का लाभ देने के लिए कोई आपके यहाँ चल के नहीं आएगा। ऑनलाइन सारी व्यवस्था है। कृषि विभाग की योजनाओं में लाभ पाना है आपको, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पोर्टल से टोकन जनरेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही लाभ ले सकते हैं। और तमाम विभागों में लाभ सब ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधान जी के लिए चिंतन छोड़ के जा रहा हूँ आप सबके सामने। एक ऐसा चिंतन रखना चाह रहा था, हम लोग सारे बीमार हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आकड़ है कि बीमार नहीं है तो चलो डॉक्टर को ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, पता लग जाएगा। क्यों? दो बीमारियां हैं, भाई बहन लगते हैं आपस में रिश्ते में, शक्कर और खून का प्रेशर ऊपर नीचे। हमारी खान पान बदल गया है, हमारी सोच गड़बड़ हो गई, उल्टा हम सोचने लगे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए शक्कर की बीमारी और आपकी खून का प्रेशर ऊपर नीचे की बीमारी हो रही है। इन चीज़ों को हमें ठीक करना है तो धरती माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे खान पान में रसायन का अंश नहीं जाएगा, जिससे हमारा आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा।
और खेती में दोगुनी आय करने की बात होती है, निश्चित रूप से लागत को आप कम कर दें। कैसे लागत को कम करें ये सोचने का विषय है। निश्चित रूप से आय आपकी अच्छी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी। और मोती की खेती करने से तो आय हमें लगता कई गुना हो जाएगी, है ना। मैंने नीरज जी को फ़ोन किया, अपने भाई यहाँ आइएगा, हम लोग वहाँ पटसेना में थे, आप कहीं बहुत दूर थे और आप ही के बीच के हैं, आप ही के जनपद के हैं, तो आपने जो नंबर लिया होगा तो आप इनसे बात करिएगा। बहुत बड़ा ये अच्छा वो रहेगा अचीवमेंट। दूसरा, अभी मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था तो डॉक्टर साहब बता रहे थे मशरूम की खेती लोग खूब करने लगे हैं। मैं तो कहूँगा डॉक्टर साहब से बात करके मशरूम का स्पान ले लीजिए, जिला उद्यान अधिकारी से बात करके 1-2 बोरे अपने यहाँ चॉपिंग करके और उसका इनाकुलेशन करके डाल के उसमें मशरूम वाला बीज और अपने बाथरूम में आप कहीं टांग दीजिए तो नमी बढ़िया रहती है और आपको सब्जी मिलती रहेगी। मैं ललितपुर में था तो हमने तमाम अधिकारियों के यहाँ बैग रखवाए हुए थे, मैंने स्वयं अपने यहाँ 2 बैग रखे थे और बढ़िया एकदम ताजी ताजी मशरूम खाने को मिलती। क्यों? अब हम लोगों का खान पान गड़बड़ हो गया है। भगवान ने हमें क्या बनाया है? शाकाहारी। और हम कैसे हो गए हैं? मांसाहारी। भगवान ने ऐसे दांत नहीं दिए, भगवान ने ऐसी आंतें नहीं दी, आहार साल नहीं दी, लेकिन हम लोगों ने पशु पक्षी बकरे मुर्गे पता नहीं कितने मार के खा लिए। क्यों हुए? खाने के लिए भगवान ने जो चीज़ें बनाई वो खाना है ना, सात्विक खाना और सोच अच्छी, दूसरे के सुख देख करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। पूरा सभी लोग चकाचक रहे, स्वस्थ रहे, यही सभी की कामना होनी चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो आपके शरीर में जो भगवान ने ग्रैंड्स दे रखी हैं, ग्रंथियाँ दे रखी हैं, अच्छे हार्मोन निकलेंगे तो बीमार नहीं होंगे, है ना। और हम लोग सफ़ेद कोट वाले को जो पैसा दे आते हैं, अगर वो घर से न जाना चाहे जाने न जाए और परिवार से न जाए वो पैसा, बहुत बड़ी बचत है। इसीलिए धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करना है और माता कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती है। आप अपनी धरती माता का स्वास्थ्य बगैर जाने जहर और खाद और डाले दे रहे हैं, तो माता का स्वास्थ्य खराब है तो हम बच्चों का भी स्वास्थ्य खराब होगा। तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ी चिंतन मनन की जरूरत है, सोचने की जरूरत है ना। और हम लोग जैसे मंदिर में जाते हैं अदब और इज्जत से, कायदे से जाते हैं, हम लोग अपने घर पे भी ऐसे जाया करें। हमने देखा है घर पे जब हम जाते हैं तो कुछ लोग सूर्यवंशी होते हैं, कुछ चंद्रवंशी होते हैं। क्यों? पैर इधर उधर पड़ रहे हैं और घर पे जाते हैं, वो पैसा हमें खर्च करना चाहिए बच्चों में, हम खर्च कर रहे हैं दारू में। आत्मा ही परमात्मा है और सवेरे सवेरे हम चढ़ा दे रहे हैं अपने आत्मा में क्या पता नहीं क्या क्या, तो हमेशा उल्टा रहेगा शरीर में हमारे, रोग भी होगा, परेशान भी होंगे। जब आदमी बीमार होता है, रिश्तेदारों से पैसा लग जाता है, जमीन तक बिकने का नंबर आ जाता है और रिश्तेदारों से भी ले लेता है आदमी। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, इसीलिए धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। जो खाने वाले लोग हैं, जो आप पैदा कर रहे हैं वही लोग खाएं, खाने के लिए बैठे हैं वही आपका परिवार खाएगा। तो हम लोग जहर का इस्तेमाल अनजाने में ना करें, बगैर जानकारी के जहर का प्रयोग खेत में ना करें। हम दवाई का जो मेडिकल स्टोर है फसलों वाला, उसमें हम सीधे चले जाते हैं, कीड़ा लग रहा है, जबकि कीड़े 2 तरीके के होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। हम मांसाहारी कीड़े को मार दे रहे हैं जाने अनजाने में, वो आपकी फसल नहीं खाएंगे। ये पहचानने की जरूरत है। जब आप दवा लेने जाओ
तो कीड़े को मोमिया में बंद करके ले जाओ कि देखो ये दर्द नुकसान करता है क्या। आपको बीमारी लगी है पौधे में, पत्ती ले जाओ। जाहिर बीमारी लगी, वो छोटा पौधा है, उसकी पत्ती ले जाओ, उखाड़ के ले जाओ, छोटा पौधा है। लक्षण देख करके दवाई बताएगा, और जब दवाई कोई आदमी जानकार बताएगा तब आप दुकान पे जाएंगे तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा वो। नहीं तो आप दुकान पे जब जाएंगे ना, खाली हाथ आपको नहीं लौट सकेंगे। एक दवाई की जरूरत है, 4 और दे देंगे सारे, तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, उत्पादन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मुझे 1-2 गाँव और जाना है, और आपके बीच में देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, भागवत पाठ हो रहा है ना। और भागवत पाठ में तो आप जान ही लीजिए 7 दिन का कार्यक्रम होता है, और भंडारा वो भी खाने आ जाते हैं जो एको दिन भागवत नहीं सुनने जाते। ये बहुत गलत बात है। भंडारा निश्चित रूप से प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और 7 दिन में जो पाठ होते हैं, हमें कम से कम समय निकाल करके कितने लोग जाते हैं, बड़ा चिंतन का विषय है। नौटंकी अगर हो रही हो तो वहाँ कोई नहीं सूचना देने जाता कि हमारे यहाँ आना आप। और भागवत में हमारे यहाँ संख्या कम होगी ये बता दूंगा, लेकिन हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं और हमारे सम्मानित अन्नदाता बैठे हैं यहाँ पे, तमाम लोग परेशान हो गए कि हम लोग जाएं जल्दी भागवत सुनने जाके, है ना। तो ज़्यादा समय ना लेकर के मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, और आपके चिंतन मनन के लिए मोती की खेती और योजनाओं के जानकार कैसे बने, हर विभाग के बंदों का नंबर रखना चाहिए। अभी मैं मठसेना में था तो वहाँ एक बात ये आई थी कि आपका कृषि विभाग का आदमी दिखाई नहीं देता है। हमने कहा दिखाई भी कम देगा। 88 न्याय पंचायत है, 25 आदमी हैं, और एक न्याय पंचायत में कितने गांव होते हैं। किसी को कह दिया जाए हर घर जाना है, नहीं पहुंच सकता है। लेकिन हम किसको याद करते हैं, मजबूत आदमी। लेखपाल रात में पांडे जी थे, सवेरे वर्मा जी आ जाए ना, किसी को जब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब जान जाते हैं। ऐसे ही हम लोग, ऐसे लोगों का नंबर रखना चाहिए, लाइन डिपार्टमेंट के विभागों का। हमारे सीनियर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं ICR से, तो आपका नंबर रखें। कभी मौका मिले, बात कोई समस्या हो तो आप रूबरू हो जाएं। तो अगर हम प्राविधिक सहायक का नंबर रखेंगे, ADO AG का नंबर रखेंगे, निश्चित रूप से आपको मौके पे काम आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साथियों ने यहाँ भागवत पाठ होने के बाद भी साथियों ने यहाँ भाग लिया। माताओं बहनों से अनुरोध है 5 मिनट और बैठ जाएं, केवल 5 मिनट। आप लोग अपने बाजार से जो सब्जी आती है उसको मत बनाइएगा। अगर आप बाजार वाली सब्जी बनाएंगी उसमें जहर होता है, तमाम पेस्टिसाइड पड़े हुए होते हैं। जब आप बाजार वाली सब्जी नहीं बनाएंगी तो फिर आपकी सब्जी उगाना शुरू करेंगे सभी साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातें और ढेर सारी करनी थी, लेकिन समय अभाव का थोड़ा मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ, और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।